हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को इस चैनल में। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे। एक स्कीम आई है, उसके अंतर्गत कुछ लिमिट बढ़ी है, तो आप लोग को बताना है। ठीक है, क्या लिमिट बढ़ी है, कैसे क्या थी पहले। ठीक है, आज हम बात करेंगे एक बुलेट रीपेमेंट स्कीम। आज हम लोग बात करेंगे बुलेट रीपेमेंट स्कीम। ठीक है, ये होता क्या है, इसमें क्या हुआ है कि गोल्ड लोन जो होते हैं, और इसके अंतर्गत हम लोग जो है बैंक जो है गोल्ड लोन देती है। ठीक है, तो इसी गोल्ड लोन की लिमिट को बढ़ाया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये जो होती है बुलेट रीपेमेंट स्कीम के अंतर्गत जो गोल्ड लोन मिलती है, जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनके लिए ये इस पेमेंट को रिवाइज्ड किया गया है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा जानेंगे कि बुलेट रीपेमेंट स्कीम के होता क्या है। जैसे कि थोड़ा सा भी थ्योरी पार्ट में समझते हैं कि ये एक बैंक है। ठीक है, हमारा एक बैंक है और ये की पर्सन है। ठीक, पर्सन है और ये पर्सन चाहता है कि बुलेट रीपेमेंट स्कीम के तहत उनको गोल्ड लोन चाहिए। गोल्ड लोन चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे और ये बोलेंगे कि मुझे गोल्ड लोन की रिक्वायरमेंट है। जितनी भी रिक्वायरमेंट, मतलब जितनी भी नहीं, एक लिमिट सेट है। जैसे मान लो कि 1 लाख की इनको गोल्ड लोन चाहिए, तो ये बैंक को जाते हैं और बोलते हैं कि इस स्कीम के तहत मुझे एक गोल्ड लोन चाहिए। तो बैंक क्या करेगी, इनको लोन देगी 1 लाख तक। ठीक है, लेकिन अब ये पर्सन को क्या करना पड़ेगा कि जो ये 1 लाख रुपए बैंक से लिए, इसको ईएमआई में, जैसे कोई हम लोग कोई लोन लेते हो तो ईएमआई में पेमेंट करते हैं। इसमें ईएमआई का ऑप्शंस नहीं है कि ईएमआई में पेमेंट करें। वो एक बार लेंगे, लेकिन इसकी लिमिट 1 साल की ही होती है जितनी की। ये क्या करेंगे, इस लिमिट को जब तक पेमेंट करिए, जो प्रिंसिपल ये जो बैंक देती है इनको, ये हो गया बैंक के लिए प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गई। अब ये क्या करेंगे, जब ये पेमेंट करेंगे मैच्योरिटी डेट पे, तो इनके जो प्रिंसिपल होंगे और जो इस पे इंटरेस्ट बनेगा, इस लाख पे जो 1 लाख पे जो इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है, ये दोनों को पेमेंट एक बार में ही मैच्योरिटी पे ही कर देते हैं। यानी कि मैच्योरिटी पे एक बार में पेमेंट कर देते हैं बैंक को। तो ये बुलेट रीपेमेंट स्कीम के तहत आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करेंगे थ्योरी पार्ट को। तो थ्योरी पार्ट में थोड़ा ये है, इन बुलेट पेमेंट ऑप्शन, अगर इस ऑप्शंस में जाते हैं तो जितने लोन लेने वाले जो बोरोवर्स होते हैं, ठीक है, नीड टू पे द इंटायर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट amount at the end of the loan tenure। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर इस पेमेंट के ऑप्शन जाते हैं, जितने भी जो लोन लेते हैं वो क्या करेंगे, जितने प्रिंसिपल वो बैंक से लिए हैं और उस पे जो इंटरेस्ट बनती है, जितने सारे दोनों को मिलाकर, कि ये जो लोन टेन्योर की जिनकी मैच्योरिटी डेट होगी कि हाँ इसमें खत्म होनी है, उसमें पेमेंट कर देंगे दोनों को। तो ये बुलेट रीपेमेंट ऑप्शंस में आ जाते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग ओनली गोल्ड लोन ही देते हैं और कोई नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार में, लेकिन ये एंड ऑफ द टेन्योर। ठीक है, तो बोरोवर्स जो होंगे एक बार में ही लिख देते हैं, बोरोवर्स रीपे द लोन इन वंस टाइम। ठीक है, एक बार में ही करेंगे। तो इस टाइप के जितने भी लोन्स होते हैं वो बुलेट रीपेमेंट स्कीम के तहत आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ जो लिमिट है ना, आरबीआई ने क्या किया था, कुछ लिमिट पहले से बनाई थी, जैसे कि 2 और बनाई थी, फिर उसे कुछ इंक्रीज हुआ था कुछ दिन बाद, फिर दोबारा क्या हुआ कि दोबारा फिर से इंक्रीज हुआ है। तो थोड़ा सा उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि पहले क्या थी। इन 2007 में हुआ था कि जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थे, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को परमिटेड टू एक्सटेंड गोल्ड लोन
अप टू ₹1,00,000, ठीक है, 1,00,000 अंडर बुलेट रीपेमेंट स्कीम, ठीक है। लेकिन इस लिमिट को क्या किया गया, 2014 में फिर से इसको बढ़ा दिया गया, 1,00,000 से 2,00,000 कर दिया गया, ठीक है। दिस लिमिट वाज, अब क्या गई, 2014 में एक्सटेंडेड टू 2,00,000, ठीक है, 2,00,000 इन 2014। 2,00,000 2014 में क्या किया गया, 1,00,000, पहले जो 1,00,000 थी उसमें से अब 2,00,000 कर दिया गया। अब इसी सर्कुलेशन को ना फिर से दोबारा रिवाइज्ड किया गया है। 2014 में 2,00,000, 2007 में 1,00,000, ठीक है। अब इसको रिवाइज्ड किया गया। अब ये बोल रहा है, अब नया एक सर्कुलेशन आया है, आरबीआई ने इशू किया है कि थोड़ा सा ये जो 2,00,000 है अब उसको 4,00,000 कर दिया जाए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए। ये जो थोड़ा सा होता है एग्जिस्टिंग जो लिमिट है, एग्जिस्टिंग लिमिट फॉर गोल्ड लोन को क्या किया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। इंक्रीज्ड किसके अंतर्गत, अंडर बुलेट रीपेमेंट स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। स्कीम के अंतर्गत कितना कर दिया, पहले जो एग्जिस्टिंग था फ्रॉम, जो हमारा 2,00,000 था, 2,00,000 से टू 4,00,000 कर दिया गया है, ठीक है, 4,00,000 कर दिया गया है, 2,00,000 से 4,00,000 कर दिया गया। पहले जो 2,00,000 था अब उसको 4,00,000 कर दिया है। लेकिन इसमें भी ये थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशंस भी है, किसके लिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये सभी बैंकों के लिए ना है, जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। यूसीबीएस बैंकों के लिए ही है, बुलेट रीपेमेंट स्कीम के अंतर्गत ये जो गोल्ड लोन बैंक जो दे रही है, ठीक है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सी कंडीशन है कि जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है हु हैव मेट देयर PSL टारगेट, ठीक है, एज ऑन March 31, 2023। जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो March 31, 2023 तक अपने भी PSL टारगेट को पूरा कर लिया है, ठीक है, उसी के लिए है कि आरबीआई ने उन्होंने रिवाइज्ड किया है कि पहले जो 2,00,000 था गोल्ड लोन कस्टमर को जो देना था, अब आप उसको 4,00,000 दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आरबीआई ने क्या किया था कि एक पीएसएल टारगेट हर एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए जून 2023 में एक ना पीएसएल टारगेट निकाली थी, ठीक है, अनाउंस्ड किया था अलग अलग बैंकों में क्या क्या, किस बैंकों को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसी के लिए जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होंगे उन्होंने अपने जो पीएसएल टारगेट ने जो आरबीआई ने दिया था उसको अगर कंप्लीट कर लिए होंगे तो उन बैंकों में अब वो गोल्ड लोन जो था 2,00,000 से 4,00,000 हो चुका है, ठीक है, वो दे सकते हैं। थोड़ा सा बताते हैं कि पीएसएल टारगेट की डिफिनेशन थोड़ा सा बताते हैं थ्योरी में। पीएसएल टारगेट होता क्या है, अब यहीं पे आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, अब इस शूटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पीएसएल टारगेट अभी क्या होता है, पीएसएल टारगेट जो होता है कि आरबीआई करता है, द आरबीआई हैज इंक्रीज्ड, आरबीआई डिसाइड करते हैं, ठीक है, क्या करना है, इंक्रीज द मैंडेटरी पीएसएल टारगेट। आरबीआई करते हैं टारगेट फॉर ऑल शेड्यूल्ड
commercial banks from 40% to 40% of adjusted net bank credit, ANBC। ठीक है, एनबीसी की तरह ये जो है ना, जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं उसके लिए आरबीआई जो है मैंडेटरी पीएसएल टारगेट देता है कि आप अगर ये इसको अचीव करते हैं तो फिर इसके आगे जो सर्कुलेशन होगा उसके एक नया कुछ ना कुछ आएगा ही। जैसे बुलेट रीपेमेंट स्कीम के तहत एक अमाउंट की जो इंक्रीजमेंट थी वो आई है, जिसने एएनबीसी, जिसमें कौन कौन था एएनबीसी होती है। एएनबीसी क्या है? एएनबीसी इज अ ब्रॉडर मेजर, एक बहुत बड़ा मेजर है। ठीक है, और मेजरमेंट है ऑफ बैंक क्रेडिट के लिए जिसमें बहुत सारी शामिल है, जैसे कि इट इंक्लूड कौन कौन से आते हैं? इंक्लूड्स लोन्स आ जाते हैं, बैंक में जो लोन्स देते हैं वो आ जाते हैं, जो बैंक इन्वेस्टमेंट कराती है वो आ जाते हैं, जितने भी एडवांसेज है एंड अदर एडवांसेज, जितने भी एडवांसेज आती है बैंक के अंतर्गत तो वो सारी आ जाती है। ठीक है, वो आरबीआई डिसाइड करती है कि अगर उसके ये सारे जो आ जाती है तो यही होता है पीएसएल टारगेट। ठीक है, और बुलेट रीपेमेंट स्कीम के बारे में आप लोगों को पता चल गया। एक छोटा सा आप रिवाइज कर लेते हैं कि बुलेट रिपेमेंट स्कीम होता क्या है। ये बुलेट रिपेमेंट स्कीम वही है जिसके अंदर गोल्ड लोन की लिमिट को बढ़ाया गया है, 2 लाख से 4 लाख किया गया। सबसे पहले जब इन्हें इंट्रोड्यूस हुआ था 2007 में जब हुआ था तो इसकी लिमिट 1 लाख थी। अब उसको 2014 में उसी लिमिट को बढ़ा दी गई तो वो 2 लाख हो गई। अब उसी लिमिट को आरबीआई ने क्या किया है कि 31 मार्च 2023 तक जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो जो बैंक अपने पीएसएल टारगेट को अचीव कर लिए हैं तो उनके लिए 2 लाख से 4 लाख हो गए हैं कि अपने कस्टमर को आप 4 लाख तक गोल्ड लोन को प्रोवाइड करा सकते हैं बुलेट रीपेमेंट स्कीम के तहत। ठीक है, ओवरऑल इतना ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।